एक थ्रेसर 1 घंटे चलाने के बाद 900 रुपए लेता है तो 17 मिनट का कितना रुपया लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर जो धान गेहूं थ्रेसरिंग होता है और फसल काटने के बाद और थ्रेसरिंग का घंटे के हिसाब से चार्ज लगता है, तो वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से है, या फिर जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर वगैरह चलवाते हैं खेत जोतने का, तो उसका भी हिसाब घंटे के ही हिसाब से चलता है। ठीक है, तो एक थ्रेसर 1 घंटे चलाने के बाद कितना ले रहा है, 900 रुपए लेता है। तो 1 घंटा अगर पूरा पूरा चलेगा फ्रेंड्स तो 900 रुपया होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, 17 मिनट का कितना रुपया लेगा, यानी 17 मिनट का अगर हमें चार्ज निकालना है तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको मैनुअली कागज कलम से भी सॉल्व करना देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि कैलकुलेटर से फटाफट एंट्री करके हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। इधर हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक कि कैलकुलेटर की मदद से कैसे हम कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जो कि हम करेंगे बाद में। पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल तरीका इसका क्या है। तो देखिए यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, देखिए यहां हमको ये दिया हुआ है कि 1 घंटा अगर चलता है पूरा पूरा तो उसका जो चार्ज होगा वो 900 रुपए होगा। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत कहां पर है फ्रेंड्स, यहां दिक्कत ये है कि ये घंटे में हिसाब दिया हुआ है और यहां हमको मिनट में पता लगाना है। ठीक है, तो जो हिसाब हमें पता है हम पहले अपने इसी हिसाब को किसमें चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 घंटा में 900 रुपए लग रहा है, इसका मतलब कि 60 मिनट में कितना लगेगा, 900 रुपए। यहां पर हमने अपनी जो भी जानकारी मुझको दी गई थी उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां पर ये देखिए कौन सा, ये कैसा सवाल है, ये है एकिक नियम का सवाल। ठीक है, एकिक नियम यानी कि, ठीक है, तो यहां पर देखिए यूनिटरी मेथड में क्या बोला जाता है, जो हमें जानकारी दी गई है उससे हम पहले एक का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, एक का मान निकालते हैं। तो यहां पर एक का मान निकालने के लिए जो भी हमें सूचना दी गई है उसमें हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट का निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ही तरफ 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसे 60 से 60 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 मिनट और यहां पर 0 से 0 कट हो गए, ये आया 90/6। और अगर हम इसको कट करें तो देखिए 6 एक्का 6, यहां पर 3 बच रहे हैं, अब ये 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो 1 मिनट का सीधा सीधा 15 रुपए आ रहा है। अब देखिए जो सूचना दी गई थी, सबसे पहले तो हम उसको उस यूनिट में चेंज करेंगे जिसमें पूछा गया है। मिनट में पूछा गया तो मिनट में हमने चेंज कर लिया। इसके बाद एक एक नियम कहता है कि पहले हमें एक, जो भी पूछा है 17 का पूछा है तो 17 से पहले 1 का निकालिए। तो यहाँ 1 मिनट का आ चुका है। अब इसी जानकारी में हम यहाँ पर 17 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम 17 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 मिनट बराबर, और यहाँ पर 15 में भी 17 से गुणा हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105, 80 लगा 10 और 15 एक्का 15 और 10 25। ठीक है, तो यहाँ पर 255 रुपए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए यहां पर अगर एक थ्रेशर 1 घंटे चलाने के बाद
900 रुपए लेता है तो 17 मिनट का जो पैसा बनेगा 255 रुपए बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक नियम यूनिटरी मेथड का सवाल है और ऐसे हम कर लेंगे। अब आइए हम लोग कैलकुलेटर देख ले रहे हैं कि कैलकुलेटर में हम क्या एंटर करेंगे, फटाफट हमें हमारा रिजल्ट कुछ सेकंडों में ही मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक में आपको एंट्री क्या करना है इसको समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थ्रेशर 1 घंटे चलाने के बाद 900 रुपए लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले एंट्री होगा वो 1 घंटे का चार्ज। ठीक है, जितना भी पैसा 1 घंटे में लगता है, क्योंकि घंटा के हिसाब से ही बताया जाता है कि देखिए इतने रुपए घंटा लगेगा, ट्रैक्टर चलवाना है, थ्रेशर चलवाना है, कोई मशीन है, ठीक है, तो घंटे के हिसाब से चार्ज लगता है। 1 घंटे का चार्ज हम यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग का चिन्ह एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर 60 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, 60। अब यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, इसकी वजह से यहां पर 60 एंटर करना पड़ रहा है। अब इतना एंटर करने पर जो आपको दिखाई देगा कैलकुलेटर में वो होगा 1 मिनट का चार्ज होगा। अब यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ कुल जितने भी मिनट होंगे यहाँ पर कुल मिनट हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने इस क्वेश्चन के लिए करते हैं एंट्री। तो देखिए ये आंसर इसका क्या होने वाला है, 1 घंटे का चार्ज है 900, तो यहाँ पर हम लोगों ने 900 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा रहे हैं। हम यहाँ जैसे ही 60 एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 15। ठीक है, अब इसके बाद कुल हमारे मिनट कितने हैं, हमें 17 मिनट का निकालना है। जैसे ही हम यहाँ 17 एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 255, जो कि रुपए में हमारा चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस सवाल को करेंगे। आइए एक और सवाल एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर 1 घंटे का चार्ज मान लीजिए कि 800 लेता है। कोई ट्रैक्टर 800 रुपए प्रति घंटा चार्ज करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए हैं। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, ताकि अगर मिनट की बजाय घंटा मिनट दोनों दिया रहे तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या एंट्री करना है, पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ 1 घंटे का चार्ज जो है वहां हम लोग 800 रुपए एंटर कर देंगे, क्योंकि यही हिसाब हमें बताया गया है। इसके बाद भागा में यहाँ पर हर बार 60 ही लगाना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो ये हर बार 60 ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कुल मिनट। क्या बोला गया है? कुल मिनट। तो अगर हम यहाँ पर इसके लिए कुल मिनट निकालें तो देखिए 1 घंटा 37 मिनट है, तो कुल मिनट इसका कितना होगा, 1 घंटा है और प्लस 37 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम 1 घंटा का 60 मिनट और यहाँ पर 37 मिनट, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 97, यानी कि 97 मिनट। देखिए 60 और 30 90 और 90 और 7 97। ठीक है, तो 97 यहाँ मिनट हो जा रहा है, यानी कुल मिनट में हमें 97 ही रखना है। तो जब भी आपको घंटा और मिनट दोनों दे तो आपको उसको मिनट में ही चेंज कर लेना है। 1 घंटा में 60 मिनट के हिसाब से और जो फुटकर में मिनट हो, और कुल मिलाकर कुल मिनट आप जोड़ लेंगे। अब इसके बाद आप एंट्री कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 800 एंटर कर दिया। 800 एंटर करने के बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं। डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर 60 एंटर करते हैं और 60 एंटर करने के बाद गुना लगाएंगे। अभी तक जो आ रहा है वो 1 मिनट का आ रहा है। हमारा टोटल जो मिनट हुआ है 97 मिनट हुआ है। जैसे ही हम एंटर करेंगे
आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1293.333, ढेर सारा आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ढेर सारा आ रहा है, आपको लेना होता है कितना, लेना होता है सिर्फ और सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक। और इसमें भी अगर आपका ये 50 पैसे से अगर कम है तो इसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम नहीं लेते। जब 50 पैसे से अधिक रहता है तो हम उसको 1 रुपया करके इसमें मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पहले तो था 1293.33 एग्जैक्ट, लेकिन इसमें हमारा जो राइट होगा 1293 रुपए होगा, क्योंकि 33 पैसों को हम छोड़ रहे हैं। तो इतने रुपए चार्ज होगा। अगर कोई ट्रैक्टर 800 रुपए घंटा चार्ज लेता है और उसको 1 घंटा 37 मिनट का चार्ज अगर देना है तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब वाले ऐसे और कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट जरूर कीजिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट वाली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।